कोलार के सुसईपल्या में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर आरोपी अप्पन ने चाकू से हमला कर दिया। दोनों हाथों में चाकू लगने से घायल सब इंस्पेक्टर को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। घायल सब इंस्पेक्टर साईनाथ बाबू महादेवपुर स्टेशन में पदस्थ है। घटना के बाद आरोपी अप्पन फरार हो गया। एंडरसन शहर पुलिस स्टेशन में इसका मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर के तालुका पंचायत समिति के उपाध्यक्ष प्रशांत देशमुख के इस्तीफे से सीट रिक्त हुई थी। सीट को भरने के लिए सरकोली निर्वाचित क्षेत्र से राज शीताई पंडितराव भोसले को निर्विरोध चुना गया, क्योंकि केवल एक मात्र ही उनका आवेदन प्राप्त हुआ था। भोसले का चयन सरकोली पंचायत समिति गढ़ ने बड़े बहुमत से किया। माननीय आमदार प्रशांत मालक, माननीय उमेश मालक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचायत समिती कामकाज मी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचे काम पारदर्शकपणे करेन, एवढंच मी अभिवाचन तुम्हाला देते। बेलगावी में कांग्रेस विधायक सतीश जारकिहोली ने अपने भाई रमेश जारकिहोली को स्वार्थी बताते हुए कहा कि रमेश को संभालना बीएस येदियुरप्पा के बस की बात नहीं है। कांग्रेस विधायक सतीश जारकिहोली ने कहा है कि राज्य की भाषा सरकार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद निश्चित तौर से परेशानी में पड़ेगी। आपको बता दें कि ऑपरेशन कमल के माध्यम से भाजपा में गए लोगों को नियंत्रित करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता कांग्रेस और जनता दल एस से बगावत कर भाजपा में गए नेताओं को उपकृत करने के लिए विवश हैं। ऐसी परिस्थितियों में मंत्रिमंडल में जिलेवार या जातिवार प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी ही पार्टी के मूल सदस्यों की उपेक्षा करनी होगी, जो निश्चित तौर से पार्टी व संतोष को बढ़ावा देने वाला कदम साबित होगा। यौन शोषण के आरोपों में घिरे कर्नाटक के मंत्री रमेश जारकिहोली को लेकर उप मुख्यमंत्री अश्वत्थ नारायण का बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि मामले में तथ्यों को जाने बगैर मुद्दे पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि आरोप दुर्भावना से प्रेरित होकर लगाए गए हों। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कालाहाली ने जल संसाधन मंत्री जारकिहोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मंत्री पर रोजगार देने के लिए महिला का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ। ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಗ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ। ಅವರವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಶಾಸಕರುಗಳು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ವೈಮನಸ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವೈಮನಸ್ಸು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ। कर्नाटक सरकार में मंत्री रमेश जारकिहोली पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्रदेश के गृह मंत्री का बयान सामने आया है। बसवराज बोम्बई ने कहा है कि मंत्री रमेश जारकिहोली के खिलाफ एक शिकायत में लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों की जांच पुलिस द्वारा की जाएगी। इस बीच विपक्षी कांग्रेस ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। बोम्बई ने कहा है कि जो भी शिकायत है उसके आधार पर हम कानून के मुताबिक जांच करवा रहे हैं। Complaint is there. Based on complaint, we are doing the inquiry as per law. Sir, the opposition is demanding his resignation, sir, saying that the city itself is very clear. Why is the party not taking action? All these things are there. Our party will take a decision. सेक्स रिकॉर्ड में फंसे कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकिहोली के इस्तीफे के बाद अब सीबीआई मामले में सीबीआई जांच की मांग उठी है। सीबीआई जांच की मांग मंत्री रमेश जारकिहोली के भाई और भाजपा विधायक बालाचंद्र जारकिहोली ने की है। बता दें कि मंत्री रमेश पर सरकारी नौकरी का लालच देकर महिला से रेप करने का आरोप लगा है। साथ ही इससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है। वहीं अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों को खारिज करते हुए मंत्री रमेश जारकिहोली नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा सीएम येदियुरप्पा को सौंप चुके हैं। ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ। ಹಾಗಾಗಿ
ನಾನು ಇಡೀ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂಥ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भाजपा पर निशाना साधा है. डीके शिव कुमार ने कहा है कि भाजपा के विधायक मंत्रियों और भ्रष्ट मंत्रियों के तौर पर सरकार मौजूद नहीं रहेंगे. अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आएगी. भाजपा के खिलाफ रिश्वतखोरी सामने आई है. चिकबल्लापुर में जनादवानी कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए डीके शिव कुमार ने ये बात कही. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋರು. बात बेंगलुरु की होगी, जहां पर कर्नाटक विधानसभा का अधिवेशन जारी हुआ है. पहले ही दिन सदन में कांग्रेस पक्ष के विरोधी नेता सिद्धरमैया ने एक राज्य के खिलाफ आवाज उठाई. इस बात को लेकर सभी कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा में हंगामा मचा दिया. वहीं मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बिल पढ़ते समय बिल को फाड़कर विधानसभा के स्पीकर विश्वेश्वरैया कागेरी के सामने फेंक दिया. कर्नाटक के चिकबल्लापुर में विद्युत विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते किसानों में खासी नाराजगी है और इसके चलते किसानों ने बेस्कॉम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही नारेबाजी की. ये प्रदर्शन कर्नाटक राज्य किसान संघ के बैनर तले किया गया. किसानों का कहना है कि शेट्टीहल्ली गांव में 20 से ज्यादा पंप सेट की मोटर जल गई हैं. इस समस्या को लेकर अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं. कर्नाटक के विजयपुर में हुए सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 218 पर कोलार शहर के पास हुआ, जहां पर ट्रक और कैंटर की टक्कर हुई और हादसे में कैंटर के क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में मारा गया युवक सोलापुर जिले की बरसी तहसील का निवासी बताया जा रहा है. फिलहाल कोलार थाना पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है. उधर महाराष्ट्र के पंढरपुर में कानाकोना पुलिस ने लापता वन अधिकारी को ढूंढ निकाला है. पुलिस ने मोबाइल नंबर ट्रेस कर लोकेशन के बारे में पता लगाया, जिससे पता चला है कि वन अधिकारी सोलापुर जिले में घूम रहे हैं. गोवा के पुलिस अधिकारी ने कानाकोना पुलिस से संपर्क कर वन अधिकारी को उनके भाई दशरथ बीटीओ को सुपुर्द कर दिया. बता दें कि 28 फरवरी को वन अधिकारी लापता हो गया था. कर्नाटक के सोलापुर में सहायक पुलिस निरीक्षक और पुलिस नायक द्वारा कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई. पुलिस स्टेशन की हद में ही जन्मदिन मनाया गया. साथ ही कई लोगों को आमंत्रित करके कोरोना की गाइडलाइन को भी दरकिनार कर डीजे पर जमकर नाच गाना हुआ. वहीं इस मामले में शिकायत भी दर्ज की गई है, जिसकी जांच जारी है. मंगलौर में रेल और बस परिवहन सेवाओं के नियमित नहीं होने से स्कूली और कॉलेज के स्टूडेंट्स खासी परेशान हैं. परिवहन व्यवस्था की समस्या के समाधान को लेकर शासन प्रशासन गंभीर नहीं है. इस छात्र हित के मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया है. एबीवीपी के पदाधिकारियों का कहना है कि मंगलौर शहर में स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने आते हैं, लेकिन छात्रों को सुविधाजनक और समय पर साधन नहीं मिल पा रहा है और जिसके चलते वे ज्यादा किराया वसूल रहे हैं. एबीवीपी ने केएसआरटीसी के अधिकारियों के साथ मामले में जल्द समस्या हल किए जाने की मांग की है. मिल्लानी में कन्नड़ साहित्य सभा के अध्यक्ष डॉक्टर महेश जोशी ने कहा है कि ये साहित्य सभा दुनिया भर में चमकना चाहिए. ये संस्था केवल कुछ व्यक्तियों, समूहों, जाति और एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है. 9 मई को परिषद के चुनाव है. उन्होंने कहा कि मतदाताओं से 9 मई को राज्य के अध्यक्ष चुनाव में विश्वास का अनुरोध है.
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪರಿಷತ್ತು. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಮೀಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರಿಷತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಕನ್ನಡದ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ. मंगलौर में नेत्रवती नदी के पुल पर से नदी में कूदकर पिछले 2 वर्षों से कई लोगों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए नदी के 2 पुलों पर बाड़ और सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इस अवसर पर मंगलौर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर विधायक वेदव्यास कामत, रविशंकर मिजार और स्थानीय नगर सेवक वीना मंगल मौजूद थे। ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉಳ್ಳಾಲದ ಸೇರತಕ್ಕಿರುವಂಥ ನೇತ್ರಾವತಿಯ ಸೇತುವೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಅವರು, ಮೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ Thank you.